एक और डाउट सॉल्व करते हैं। ये डाउट हर्षित ने पूछा है। इसमें क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें एक स्क्वायर, ये स्क्वायर एक शीट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की एक स्क्वायर शीट है और इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली ओपे ही होगा। और फिर उसमें से एक ट्रायंगुलर रीजन हमने काट के अलग कर दिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अब इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे ही होगा, बट पीछे शिफ्ट हो गया होगा, कहीं यहाँ यहाँ कहीं आ गया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि वो कितना शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम एक ट्रायंगुलर प्लेट निकाल देंगे तो ये कितना पीछे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। जैसे मान लिया ये आपकी वाई एक्सिस है, ये मान लिया आपकी एक्स एक्सिस है, और उसमें एक आपकी ये प्लेट है, स्क्वायर शेप की एक प्लेट है। कंसेप्ट भी समझ लीजिए, और ताकि कोई और क्वेश्चन आए तो कैसे करना है वो समझ लीजिए। ठीक है, और कंसेप्ट ये होता है कि जो नई लोकेशन होगी, नई जो लोकेशन होगी सेंटर ऑफ मास की, सिंस ये एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, मतलब जो शिफ्ट होगा ये एक्स एक्सिस पे ही शिफ्ट होगा। इस तरह से ये सिचुएशन है कुछ। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को मैं यहाँ से काट के रिमूव कर दूंगा, इस हिस्से को। तो ये सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली इस एक्स एक्सिस पे कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सीएम होगा। तो जो नई लोकेशन होती है सेंटर ऑफ मास की, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। तो वो होगा टोटल एरिया इनटू ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस जो एरिया आप रिमूव करना जा रहे हो वो एरिया, इनटू जो हिस्सा आपने रिमूव किया उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट x1 अपॉन a माइनस a1। पहले आप समझ लीजिए क्या है ये। ठीक, ये जो है वो नया एक्सीएम, मतलब जब आपने हिस्सा रिमूव कर दिया तब जो फाइनल रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। और वो कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हम पूरा एरिया, प्लेट का पूरा एरिया इनटू उस टाइम उसका जो एक्सीएम होगा वो, माइनस जितना हिस्सा आप रिमूव करने जा रहे हो, जो ट्रायंगुलर प्लेट रिमूव करने जा रहे हो उसका एरिया, और उस ट्रायंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन a माइनस a1। अगर आप दो हिस्से, इस फॉर्मूले की स्ट्रेंथ ये है, जैसे आप दो हिस्से मान लिया रिमूव कर रहे हो, आप कर रहे हो एक ट्रायंगल हम ये रिमूव कर रहे हैं, और हो सकता है एक ये छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दो हिस्से रिमूव कर रहे हैं तो हम इसमें एक और माइनस कर देंगे, माइनस a2 x2, और नीचे भी माइनस a2 हो जाएगा। तो जितने भी आप हिस्से रिमूव करते जा रहे हो उन सबका एरिया इंटू उसके एक्स कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर करके आप रिमूव कर दीजिए, और नीचे उनके एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक, इसी तरह से अगर कहीं एरिया ऐसा शिफ्ट हो रहा होता, जैसे उन्होंने कहा होता कि हम ये वाला एरिया नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्स में भी पीछे जाता और वाई में भी नीचे आता। तो वाई सी एम का भी यही फॉर्मूला बनेगा, वाई सी एम डैश, यानी नए सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ए इंटू वाई सी एम माइनस ए वन वाई वन अपॉन ए माइनस ए वन। ठीक, तो हम बना लेते हैं, अब कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। पूरा एरिया कितना होगा, तो इसकी साइड ए दी हुई थी, साइड ए दी हुई थी, तो पूरा एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू, और इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा तो वो जीरो है, वो कोऑर्डिनेट ही जीरो है, माइनस जो हिस्सा आप रिमूव कर रहे हो उसका एरिया कितना है a1, तो a1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस होगी a के बराबर, हाइट a/2 है, तो ये एरिया हो गया a स्क्वायर बाई 4 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ होता है, और ये मीडियन पे यहाँ से 2/3, मीडियन का 2/3 हिस्सा ये होता है और 1/3 हिस्सा ये होता है। तो ये पूरी डिस्टेंस a/2 है जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2/3 हो जाएगा a/2 का। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी a/2, क्योंकि पूरी साइड a है तो ये हो गई a/2, तो पूरी जो मीडियन है, पूरी जो हाइट है वो a/2 के बराबर है, और ये हिस्सा होगा उसका 2/3, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/3 ऑफ a/2 अपॉन पूरा एरिया ए स्क्वायर था माइनस उस ट्राइंगल का एरिया होगा ए स्क्वायर बाई 4। तो ये आएगा आपका नया कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का नया कोऑर्डिनेट, नया एक्सियम। कितना आएगा जरा सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले कैंसिल आउट हो गया, पहला टर्म तो जीरो ही था, यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा, तो ये आपका आया ऊपर माइनस ए बाई 6। ठीक, माइनस a/6 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये आपका आ गया माइनस 4a/6 इंटू 3, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया माइनस 2a/9। ये होगा रिमूव्ड पोर्शन का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। तो कितना शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव में कितना शिफ्ट हो गया, 2a/9 के बराबर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया।
ओ से कितना शिफ्ट हुआ है, a/9, a/9 नहीं आ रहा मेरा, 2a/9 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने। जब यहाँ ये 2, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो a/12 आएगा, a/6 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a/12 आएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं। ये बना आपका a/12, तो नीचे 6 नहीं आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक 2 भी एक्स्ट्रा बचेगा, 6 से कैंसिल आउट होगा, तो ये कैलकुलेशन अब आप खुद कर लेना। तो ये आ गया -a/9, यानी ये पीछे शिफ्ट होगा, नेगेटिव यही बता रहा है, पीछे शिफ्ट होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और लेफ्ट में कितना शिफ्ट हो जाएगा, a/9। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। क्लियर?